अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बज्जीज इन्फो चैनल। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल है और मेरे लिए भी काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं अपनी नई बजरी कॉलोनी की ब्रीडिंग प्रोग्रेस। ये इस सीज़न की पहली ब्रीडिंग प्रोग्रेस है। 6 जोड़ों की इस छोटी सी कॉलोनी में क्या प्रोग्रेस आई है, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि माशाल्लाह कहना ना भूलिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जनाब, ये है पहले पेयर की मटकी और इसमें मुझे इस वक्त 2 से 3 अंडे और 2 बच्चे नज़र आ रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें एक बच्चा और भी है जो दाएं बाएं हैं। ज़रा देखते हैं गौर से। और जी, अब ये देखें, इसमें फ़ीमेल भी अंदर आ गई है और फीमेल काफ़ी देर से बेचैन थी और इससे सब्र नहीं हुआ, ये आ गई अंदर मटकी के। और आप देख रहे हैं कि कैसे अपने बच्चों को फीड करा रही है। अभी अभी मुझे नज़र आ रहा है कि तीसरा बच्चा भी है, काफ़ी छोटा है, बैक साइड पे है फीमेल के। और फीमेल काफ़ी बेचैन थी अपने बच्चों के पास आने के लिए। और आप देख रहे हैं कि कैसे जो है किसी चीज़ की परवाह किए बगैर अपने बच्चों को फीड करा रही है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी फीमेल है, अच्छे साइज़ में रिसेसिव फाइट की है। और इसके साथ मैंने टीसीबी होगो ब्रेड का जो है मेल लगाया है। अब आगे चल के पता चलेगा कि इनका रिज़ल्ट कैसा रहा है। तो चलते हैं दूसरे पेयर की तरफ। दूसरा पेयर है ग्रीन होगोरोमो का और मेल फीमेल दोनों ग्रीन होगोरोमो हैं और ब्लैक पेटल में हैं। फीमेल के पेटल इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन माशाल्लाह से इन्होंने भी अभी ब्रीड स्टार्ट की है। ये मेरी पुरानी फ़ीमेल है और इसने तकरीबन पहले भी 2 क्लच मुझे दे चुकी है पिछले सीज़न में। और अभी आप देख रहे हैं जैसा कि इसके नीचे 4 अंडे नज़र आ रहे हैं। कोशिश करते हैं कि देखें इसके नीचे कुछ बच्चा वच्चा तो नहीं है या कोई मज़ीद अंडा तो नहीं है। आई थिंक इसके नीचे कोई भी मज़ीद अंडा नहीं है, सिर्फ 4 अंडे हैं और माशाल्लाह से चारों के चारों फर्टाइल लग रहे हैं। अगली मटकी बिल्कुल ख़ाली है। मेरे ख्याल में अभी तक पेयर ने ब्रीड स्टार्ट नहीं की। इससे अगली पे चलते हैं और ये भी मटकी ख़ाली है। इसका पेयर ऊपर बैठा हुआ है, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। टीसीबी का पेयर है और काफ़ी अच्छे साइज़ में पेयर है। टीसीबी क्रिस्टेड का मेल है और टफ्टेड फीमेल है। इसने अभी तक ब्रीड स्टार्ट नहीं की, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही ब्रीड स्टार्ट कर देंगे और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। चलते हैं बाकी मटकी की तरफ। और ये मेरी रेड आई फीमेल और टीसीबी क्रिस्टेड का पेयर है और इसके आप देख सकते हैं माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं और माशाल्लाह तीनों काफ़ी अच्छे हेल्दी लग रहे हैं, काफ़ी अच्छा फीड करा रही है। इसका मतलब है मादी। और अच्छा रिज़ल्ट है, पहला क्लच है ये सीज़न का। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। ये चलते हैं आखिरी मटकी की तरफ। ये रेम्बो वर्किंग का पेयर है। अपनी तरफ से एक वर्किंग कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे इस छोटी सी कॉलोनी में 6 पेयर हैं और 6 के 6 वर्किंग पेयर हैं। तो ये छठा पेयर है और आप देख सकते हैं कि इसमें मादी ने 4 अंडे दिए हुए हैं और एक बच्चा निकला हुआ है। और माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा बच्चा है और उम्मीद है कि बाकी 4 अंडों से भी बच्चे निकल आएंगे। और इसकी वर्किंग क्या निकलती है ये आइंदा आने वाले दिनों में आप लोगों से शेयर करूंगा कि इस वर्किंग से वाकई ही मुझे रेम्बो मिला है या नहीं। क्लियर विंग की फ़ीमेल है और जो है ब्लू कलर में जो है नॉर्मल बजरी मेल है, जैसे कि आप आगे चल के वीडियो में देखेंगे। और सो नाजरीन, ये थी मेरे 6 के 6 पेयर की ब्रीडिंग प्रोग्रेस। आपने देखी, आपको भी मज़ा आया होगा। माशाल्लाह से एक फ़ीमेल ने 3 बच्चे निकाले थे, पहली वाली ने। और दूसरे पेयर ने जो कि होगोरोमो ग्रीन होगोरोमो का पेयर था, उसने 4 अंडे दे रखे थे। तीसरे पेयर ने कोई ब्रीड नहीं की अभी तक। चौथे पेयर ने भी जो टीसीबी का आपको दिखाया, उसने भी अभी तक कोई ब्रीड नहीं की, लेकिन लग रहा है कि जल्द ही स्टार्ट कर देंगे ब्रीड। और जो रेड आइज़ फ़ीमेल और क्रेस्टेड मेल की जो आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाई थी, उन्होंने माशाल्लाह से 3 बच्चे निकाले हैं। और आखिरी पेयर जो रेम्बो वर्किंग का पेयर था, उसने एक बच्चा निकाला है, 4 अंडे बाकी हैं और काफ़ी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसमें से भी बच्चे निकलेंगे। सो
ये इस सीज़न की पहली ब्रीड थी और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा इन पिछले दिनों में जो कि बारिशें हुई थी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था और मेरा तकरीबन सारा सेटअप ही ख़त्म हो गया था। और ये 6 पेयर मैंने उस सेटअप से जो बाकी बचे थे बर्ड्स, उन बर्ड्स में से चुन के अलग करके और अलग कॉलोनी बनाकर छोटी सी उसमें रखे थे। और ये 6 के 6 पेयर वर्किंग पेयर हैं। और आम तौर पे लोग वर्किंग पेयर अलग अलग रखते हैं, लेकिन मैंने एक ही कॉलोनी में रखे हैं वर्किंग। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश है कि माशाल्लाह कहना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।